लेना पड़े। और इसके बरअक्स औरत के लिए फरमाया कि रुकू की हालत में थोड़ा सा झुके, हल्का सा झुके, और अपने हाथ भी जो है वो प्रॉपर पूरे नीचे यूं झुका के इस तरह वजन न डाले। अपनी बॉडी का, हमारा अपना जिस्म का हमारा जो वजन है, हमारी अपनी, हम अपना वजन भी अपने घुटनों के ऊपर मुकम्मल तौर पर ना डालें। ठीक है, तो फर्क तो यहाँ पे आ गया। अब इससे अगला फर्क हम सजदे में जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे फर्क जो आ रहे हैं, दोनों की नमाज के तरीके में एक डिस्टेंस आ रहा है और हदीस के मुताबिक आ रहा है। हदीस से क्लियर है, बहुत सी जगहों पे सही बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से ये क्लियर है। तो फिर आप खुद सोचें कि जब इन सारी जगहों में फ़र्क आ रहा है, जो कि औरत है ही सिमटने की चीज़, औरत है ही छुपाने की चीज़, तो जब इन सारी चीज़ों में फ़र्क आ रहा है तो फिर आपका जहन ये कैसे मान सकता है कि सजदा जो है वो सेम होना चाहिए मर्द की तरह। जैसे मर्द खड़ा होकर सजदा कर रहा है तो सेम औरत भी जो है वो अपनी बाजुओं को नीचे नहीं बिछाएगी, तो वो खड़ा मतलब मर्द की तरह सजदा करेगी, सेम टू सेम। तो ये कहाँ से साबित है? या तो फिर आप कहीं से साबित करके बता दें। और जिन जगहों से आप लोग साबित करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम तक सारी अहादीस जो है वो सही ही पहुंची हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस से साबित है कि औरत जब नमाज पढ़े, ठीक है, तो वो इस कदर सिमटी हुई हो ज़मीन के साथ कि एक चींटी को भी नीचे से गुजरने की जगह ना मिले। और इसके बरअक्स जब मर्द नमाज पढ़ता है तो वो सजदे की हालत में वो इस कदर हो कि उसके नीचे से एक जो है वो बकरी का छोटा बच्चा वो सुकून से गुजर सके। तो ये इन दोनों जगहों में फ़र्क आ गया। एक यहाँ पे मैं और बात क्लियर करना चाहूँगी, माज़रत के साथ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मैं एक और फ़र्क क्लियर करना चाहूँगी। नमाज मर्द हजरात तो कहीं भी अदा कर लेते हैं, मर्द हजरात के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, मस्जिद में अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अव्वलीन फ़र्ज़ है। उसके बाद नमाज का वक्त हो, मर्द तो कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। सड़क पे वो सफ़र की हालत में होते हैं तो गाड़ी रोक के खड़ी करके बाहर निकल के सड़क पे जाए नमाज बिछा के भी वो नमाज पढ़ लेते हैं। साइड पार्किंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी वो नमाज अदा कर लेते हैं। जबकि इसके बरअक्स क्या औरत जो है वो यूं खुलेआम नमाज पढ़ सकती है? औरत को तो यहाँ तक हुक्म दिया गया ना कि बेहतर हो सके तो तुम जो है वो कमरे के अंदर पढ़ो। नहीं पढ़ सकती हो, जो सवाब कमरे के अंदर है वो सहन में भी नहीं है। खुले आसमान तले भी वो सवाब नहीं है औरत की नमाज का जो कि छुप के कमरे के अंदर पढ़ने में है, जो कि एक छत तले पढ़ने में है और अपने कमरे में पढ़ने में है। तो फिर आप यहाँ से सोचें कि नमाज में क्या आप किस तरह ये कह सकते हैं कि मर्द और औरत की नमाज का तरीका सेम है और पार्टिकुलरली सजदे का तरीका सेम है? तो ये आप कैसे बता सकते हैं, या आप ये कैसे कह सकते हैं? मर्द तो कहीं भी नमाज अदा कर लेते हैं, औरत तो नहीं कर सकती। औरत को तो छुपने का हुक्म है, सिमटने का हुक्म है। तो फिर इसी सूरत में जहाँ पे ये सारे हुक्म आ जाते हैं ना, और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा कि औरत की नमाज का और मर्द की नमाज का तरीका जो कि अलग है। औरत सजदा सिमट कर ही करेगी। इज दैट क्लियर? और मर्द जो है वो उसको वही तरीके से वो सजदा करेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की जमात में खड़े होकर मर्दों के लिए बता दिया। हमें वो तरीका फॉलो करना है जो हज़रत आयशा ने फॉलो किया, हमें वो तरीका फॉलो करना है जो हज़रत फातिमा ने फॉलो किया, जो कि हमारी उम्महातुल मोमिनीन वो हैं, और हमें उन्हीं को फॉलो करना है। हमें किसी फ़िरक़ों की बहस में नहीं जाना कि कौन सा फ़िरका किस तरह नमाज अदा करता है, कौन कैसे नहीं करता। हमें सिर्फ अपनी उम्महातुल मोमिनीन को फॉलो करना है और उनके तरीके को फॉलो करना है। और उनका तरीका यही है कि औरत के लफ्ज़ी माना जो कि छुपी हुई चीज़ है, सिमटी हुई चीज़ है, तो औरत को नमाज भी सिमट कर ही पढ़नी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।